हेलो दोस्तों, मैं फरजंद अली। अदानी ग्रुप को 10 दिन के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसका मेन रीज़न है एक अमेरिकन कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसने कि एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और उस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद अदानी ग्रुप का इतना बड़ा नुकसान हुआ। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप के ऊपर क्या क्या धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। आप मेरा वीडियो देखते हैं और आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। इसने 24 जनवरी 2023 को 106 पेजों की अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में बताया कि अदानी ग्रुप किस तरह से धोखाधड़ी करके और हेराफेरी करके धन क्रिएट किया है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही पूरी दुनिया के कॉरपोरेट जगत में एक धमाका सा हो गया। देखते ही देखते अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे। देखते ही देखते अदानी ग्रुप को 10 दिन में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया है। मैं आपको बता दूं, हिंडनबर्ग ये अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में कंपनी है। इसको नाथन एंडरसन नाम के शख्स बनाई थी। ये कंपनी दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के धोखाधड़ी को उजागर कर चुकी है। हिंडनबर्ग रिसर्च को जब लगता है कोई कंपनी बड़े लेवल पर फ्रॉड कर रही है, हेराफेरी कर रही है, तो वे इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करती है और उसको देखती है चारों तरफ से और विद प्रूफ के एक रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद उस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के अलावा क्लोवर हेल्थ, निकोला कांडी और लॉर्ड्सटाउन मोटर जैसी कंपनियों में हो रहे फ्रॉड को एक्सपोज किया है। जिनका इन्होंने एक्सपोज किया है वे बर्बाद हो गई हैं। सवाल ये उठता है कि अदानी का भी वही हाल होगा जो उनका हुआ है। आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि अब अदानी जी का क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च है ये शॉर्ट सेलिंग कारोबार भी करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले ऊपर लिखा है कि हम अपनी 2 साल की जांच के निष्कर्षों को उजागर करते हैं। ये सबूत पेश करते हैं कि 17.8 ट्रिलियन रुपये यानी 218 बिलियन अमेरिकन डॉलर की ये इंडियन कंपनी अदानी ग्रुप 10 सालों से ब्रोंज स्टॉक हेराफेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम में लगा हुआ है। और इसने अपने रिपोर्ट के दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, अदानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी ने मोटे तौर पर 120 बिलियन का नेट वर्थ अर्जित किया है, जो पिछले 3 सालों में 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। मोटे तौर पर इस ग्रुप की 7 लिस्टेड प्रमुख कंपनियों के स्टॉक वैल्यू एन एवरेज 819% ऊपर हुए इस पीरियड में। दोस्तों, ये रिपोर्ट बहुत लंबी है, क्योंकि अगर मैं इस रिपोर्ट को पूरा बताऊंगा आपको तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में इस रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपको जो मेन एलिगेशंस है उसके बारे में बता रहा हूँ। इन्होंने एक आरोप लगाया है फैमिली एम्पायर और फैमिली अफेयर, यानी जो इनके फैमिली के मेंबर हैं, जो रिश्तेदार हैं, भाई हैं और इनके बहनों जीजा जी हैं, वो मिल करके किस तरह शेल कंपनियों के ज़रिए एक दूसरे में तिकड़मबाजी करके ट्रांजैक्शन करके और लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि अदानी ग्रुप को परिवार के मेंबर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एक तरफा और अपारदर्शी है। फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए राइप इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है। रिपोर्ट में अदानी के रिश्तेदार, भाई बहनोई आदि सभी पर आरोप लगाए हैं कि वे मिलकर आपस में हेराफेरी कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये आरोप लगाया है कि ऑफशोर शेल कंपनीज, हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि ये फैमिली के लोगों ने तमाम शेल यानी फर्जी कंपनियां बनाई हुई हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं है। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी के मॉरिशस में 38 शेल कंपनियों की लिस्ट भी दिखाई है जो पिछले 2 दशकों में बनाई गई हैं। इन्होंने भारत में बहुत सी शेल कंपनियां बनाई हुई हैं। इन फर्जी कंपनियों के जरिए
ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं जो कि असलियत में नहीं होते। इन फर्जी कंपनियों के जरिए बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक दूसरे में करके दिखाते हैं जो कि असलियत में नहीं होते, सिर्फ ऑन पेपर होते हैं और कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके अलावा उन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड के एलिगेशन लगाए। हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड का भी आरोप लगाया। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बैलेंस शीट साइन करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम और उनके ऑफिस के फोटो भी दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि अदानी ग्रुप बहुत छोटे छोटे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है उनको हायर करती हैं और उनसे अपनी मन मर्जी के हिसाब से ऑडिट कराती हैं और उनको अपनी मन मर्जी के हिसाब से कहती हैं कि ऐसी रिपोर्ट बनानी है, तो उनके हिसाब से जो कि उनको फ़ायदा पहुंचाने वाली रिपोर्ट हो वो रिपोर्ट बनवाते हैं और अपने हिसाब से मैनिपुलेटेड ऑडिट रिपोर्ट बनवाते हैं। और हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है गवर्नमेंट सपोर्ट का, यानी गवर्नमेंट पूरी तरीके से इनके साथ में है, इनको सपोर्ट करती है। जो भी हेराफेरी का काम, धोखाधड़ी का काम, गलत काम और जो इलीगल काम करती है उसको सही ठहराती है। उसका कोई इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं देश में वो भी इसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती हैं। इस पर उन्होंने कहा है इन सभी हेराफेरी को अंजाम देने में गवर्नमेंट का अदानी ग्रुप के अंदर से पूरा सपोर्ट है। जैसा वे चाहते हैं वैसा ही करते हैं। उनके हिसाब से गवर्नमेंट कानून भी बना देती है जिससे उनको फायदा हो। इनसे जुड़े मामलों पर गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन नहीं करती हैं। गवर्नमेंट की कंपनीज के बड़े हिस्से को अदानी ग्रुप में लगाया गया है। इसके अलावा हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है डेब्ट्स यानी कर्जे के बारे में। हिंडनबर्ग का ये आरोप है कि जो इनके कागजों में जितना इनके पास धन दौलत यानी एसेट दिखाए गए हैं उनसे ज्यादा इनके ऊपर कर्जा है। हिंडन रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर करप्शन का भी बहुत बड़ा आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग ने बताया कि अदानी ग्रुप बड़े पैमाने पर करप्शन कर रही है। दोस्तों, मैंने अपनी इस वीडियो में उस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा बताया है। एलिगेशन तो बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत सारे एलिगेशन हैं जो कि आप खुद इंटरनेट पर जा करके सर्च करके इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद अदानी ग्रुप ने 413 पेजों की अपनी एक जवाबी रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि हिंडनबर्ग के लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। इस रिपोर्ट का असल मकसद अमेरिकी कंपनियों के आर्थिक फायदे के लिए नया बाजार तैयार करना है और भारत पर आर्थिक हमला है। ये कैलकुलेटेड अटैक है, यानी ये भारत पर अटैक है, ना कि अदानी ग्रुप पर। अदानी ग्रुप के इस जवाब में हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा धोखाधड़ी पर इस तरह के जवाब या राष्ट्रवाद का पर्दा नहीं डाला जा सकता। हम मानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र विभिन्नताओं को समेटते हुए भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है जिसका भविष्य शानदार है। हम ये मानते हैं कि भारत के भविष्य को अदानी ग्रुप ने पीछे खींच रखा है जो खुद को देश के झंडे में लपेटकर लूट मचा रहा है। हम मानते हैं कि धोखा ही होता है। उन्होंने कहा कि हमने 88 सवाल पूछे थे लेकिन उसमें से 62 सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा कि हिंडन रिसर्च ने जो ये काम किया है, उजागर किया है, ये धोखाधड़ी दिखाई है, क्या ये सही है या गलत है? क्या उसको ऐसा काम करना चाहिए जो कि और भी बहुत सारी कंपनियों के इन्होंने इस तरह के फ्रॉड और धोखाधड़ी को उजागर किया है? क्या इनको अदानी के बारे में अपनी रिपोर्ट बनाना चाहिए थी या नहीं? आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।